Hi guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. So here I am with the lecture of Geography of JNK. यहाँ पे मैं complete Geography of JNK डिस्कस करूँगी जिसमें आपका नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, ग्लेशियर्स हो गए, ठीक है, पीक्स हो गई इम्पॉर्टेंट, देन फ्लोरा फाउना हो गया, लेक्स हो गई JNK की. ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस वीडियो. सारी ज्योग्राफी यहाँ पे डिस्कस होगी, सारी की सारी JNK की एक्सेप्ट रिवर्स ऑफ JNK, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रिक्स हैं, निमोनिक टेक्निक्स हैं, वो मैं रिवर्स ऑफ JNK का एक सेपरेट ले आऊँगी क्योंकि रिवर्स में डैम्स भी करने हैं, देन उसके बाद ट्रिब्यूटरीज करनी हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा निमोनिक ट्रिक्स आ जाएंगी. तो सिर्फ रिवर्स को छोड़ के बाकी सारी ज्योग्राफी जो है वो प्लस मिनरल्स जो हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्लेशियर्स, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगी, क्रॉप्स, क्लाइमेट, ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, एक वीडियो में आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा. इसके बाद आपको कहीं भी ज्योग्राफी ऑफ JNK देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक्स दे दिए हैं इंस्टाग्राम का. अगर कोई भी क्वेरी हो आपको जीके के रिगार्डिंग, जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग, कंप्यूटर के रिगार्डिंग या जर्नल साइंस के रिगार्डिंग, तो इन चारों कंपोनेंट्स की कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन या डाउट है, आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगी. प्लस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्विज टाइम बाय डॉक्टर शिवानी करके टेलीग्राम पे लिंक है, आप उसको फॉलो कर सकते हो. जितने भी आपके पेड मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट हैं, उनके सारे क्वेश्चंस मैंने वहां पे डाल दिए हैं. प्लस इन फ्यूचर भी डलते रहेंगे क्वेश्चंस, दोनों साइट्स के मैंने वहां पे कंपाइल कर दिए हुए हैं क्वेश्चंस. और चैनल की कम्युनिटी पे जो मैं क्विज डालती हूँ और जो शॉर्ट्स आती हैं मेरे चैनल पे, शॉर्ट्स हैं जो, उनमें भी वही क्वेश्चंस होते हैं. प्लस JKSSB 12 ईयर प्रीवियस बुक जो है वहाँ के क्वेश्चंस हैं और जितने भी पेड साइट्स हैं उनके सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे. जो नहीं परचेज कर सकते, दे कैन गो विद द शॉर्ट्स ऑफ माय चैनल एंड क्विज ऑफ कम्युनिटी ऑन माय चैनल. और बाकी टेलीग्राम पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ पे PDF, MCQ सब कुछ अवेलेबल है, आप उसको फॉलो कर सकते हो. तो लेक्चर में पहले हम डिस्कस करेंगे, जो मैंने पिछली वीडियो लाई थी उसमें थोड़ा सा कंटेंट शेयर किया था, एक ट्रेलर दिया था जस्ट दिखाने के लिए कि ज्योग्राफी ऑफ JNK किस तरह से रहेगा. अब ये वीडियो जो है ये कंप्लीट ज्योग्राफी ऑफ JNK के साथ डील करेगी. यहाँ पे 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. अगर आता है नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 20 डिस्ट्रिक्ट हैं जो एडमिनिस्टर्ड हैं. ठीक है, 2019 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद ये वाला मीरपुर मुजफ्फराबाद का एरिया इंक्लूड कर लिया था JNK के मैप में. यानी कि टोटल 2019 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद कितनी डिस्ट्रिक्ट्स बनती हैं? 22 प्लस 2 कौन सी हुई हैं? मीरपुर और मुजफ्फराबाद, रजौरी पुंछ वाला एरिया. बट ये दोनों डिस्ट्रिक्ट POK में लाई करती है. इसको मैप के अंदर तो ले लिया है बट ये एडमिनिस्टर्ड नहीं है. एडमिनिस्टर्ड ना होने के कारण हम सिर्फ जो एडमिनिस्टर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं 20 ही लेते हैं. अगर क्वेश्चन आता है टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन JNK तो हम 20 ही मार्क करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये दो एडमिनिस्टर्ड नहीं है, यहाँ पे शासन जो है वो नहीं चलता है, ये सिर्फ मैप के अंदर इंक्लूड किया हुआ है. क्योंकि 2019 रीऑर्गेनाइजेशन के एक्ट के बाद JNK का मैप, नया मैप आया था जिसमें ये दोनों जगहों को यहाँ से कवर अप कर लिया था. ये जो पुंछ रजौरी वाला एरिया था, मीरपुर मुजफ्फराबाद को ऐड कर लिया गया था. अब ट्रिक्स देखते हैं कि इनको कैसे याद रखना है. PDF से आपको कंटेंट मिल जाएगा बट वीडियो में आपको सारी ट्रिक्स, निमोनिक्स, ये सब चीज़ें मिलेंगी, किस तरह से चीज़ों को याद रखना है. अब यहाँ पे देखो, ये आ गया पंजाब और ये आ गया हिमाचल प्रदेश. यहाँ से ही हम एंट्री करते हैं. जो भी बच्चे चंडीगढ़, जो हरियाणा में पढ़ते हैं, तो वो यहीं से बसेस आती है ना, जमुना ट्रैवल, तो एंट्री करती है कठुआ, फिर सांबा, फिर जम्मू सिटी, हम अपने अपने घरों में पहुंच जाते हैं. तो यहाँ पे ये जो कठुआ है, इसको और क्या कहा जाता है? ये पेपर में आया हुआ है, इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ JNK. ये आ गया गेटवे ऑफ JNK. उसके बाद लखनपुर एरिया है, उसको भी गेटवे बोला जाता है और ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शन में. अगर ऑप्शन में लखनपुर है, लखनपुर इज द आंसर. अगर ऑप्शन में कठुआ है तो कठुआ इज द आंसर. उसके बाद यहाँ पे एंट्री में आ गया 19th नंबर पे. नीचे इंडिकेटर दिए हुए हैं, इंडिकेटर्स में बताया गया है नंबरिंग के हिसाब से कि 1 नंबर पे ये कुपवाड़ा है, सेकंड पे ये बांडीपोर है. तो यहाँ पे ये पंजाब हिमाचल से एंट्री, ठीक है, ये हुई. यहाँ पे ये आ गया कठुआ. फिर ये आ गया सांबा. सांबा में वो बड़े फेमस गुलगुले हैं ना, ठीक है.
तो यहाँ पे आ गई जम्मू सिटी। अब आपको पता है जो हमने करंट पढ़ा था, ठीक है, करंट्स ऑफ JNK भी मेरी प्लेस चल रही है और आई बटन और एंड स्क्रीन पे आपको मेरी वीडियोस की प्लेस मिल जाएगी, बाकी भी आप विजिट करके देख सकते हो। यहाँ पे कठुआ को लिंक किया गया है डोडा के साथ। कौन सा टनल है वो? चतरगला टनल। ये इंपॉर्टेंट बनता है करंट ऑफ JNK से। उसके बाद यहाँ पे ये आ गया कठुआ, तो कठुआ के साथ ही लिंक हो रहा है। तो 15th नंबर ये जो जगह है ये कौन सी आ गई? बताओ कमेंट सेक्शन में कौन सी आ गई। इसको ऊपर कर देती हूँ एक सेकेंड। तो ये जगह है ये वाली डोडा। और डिस्ट्रिक्ट्स में हमने पढ़ा था डोडा कहाँ से कार्व आउट किया गया है? किश्तवाड़ से। तो ऊपर आ गया किश्तवाड़, क्योंकि किश्तवाड़ एरिया पहले ये पूरा था, ये पूरा एरिया पहले किश्तवाड़ था। ये वाला, ये और ये 14th एंड 15th, 14th प्लस 15 था किश्तवाड़। फिर किश्तवाड़ एरिया बहुत बड़ा था, उसको कार्व आउट किया, काटा और डोडा अलग से बना दिया। ठीक है, होप कि आपको ट्रिक समझ आ रही होगी। तो यहाँ पे बाकी मैं यहाँ पे बताती हूँ। ये आ गया कठुआ, ये आ गया सांबा, ये आ गया जम्मू। पहुँच गए। कठुआ से लिंक हो रहा था चतरगला टनल के थ्रू। यहाँ पे 15th नंबर पे क्या था? डोडा। डोडा कहाँ से कार्व आउट हुआ? किश्तवाड़ से। हो गया। यहाँ पे जब हम जम्मू में होते हैं, हमने कटरा जाना होता है, ठीक है, तो कटरा रियासी का आ जाता है लेफ्ट साइड से। जैसे ये जम्मू सिटी है तो ऐसे ऐसे रास्ता जाता है ना, नगरोटा से ये रियासी को जाता है, फिर ये लेफ्ट वाला जाता है रियासी को और राइट वाला जाता है उधमपुर को। जहाँ पे उधमपुर वाली साइड क्या है आपका? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। और इसको नामकरण कब हुआ है इसका? 2014 में। पहले नाम क्या था? कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना, पहला नाम क्या था इसका। उसके बाद यहाँ पे उधमपुर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो है ये शिवालिक रेंज में ही पड़ता है, आउटर शिवालिक रेंज में। ठीक है, ऐसे पीर पंजाल भी है कहीं कहीं जगह पे आंसर, बट हम शिवालिक ही मार्क करेंगे क्योंकि वेबसाइट पे शिवालिक दिया हुआ है और फाइल रिप्रेजेंटेशन के लिए आसानी रहती है इन फ्यूचर। तो यहाँ पे आ गया रियासी और ये आ गया 16th वाला आ गया आपका उधमपुर। तो फिर उधम आर से रियासी है और आर से ही हमने 13 है, 13 से पहले आता है 12। तो 12th नंबर पे आर से रियासी, आर से रामबन। रामबन में छोटा अमरनाथ जो है ये क्वेश्चन आता है, छोटा अमरनाथ। इसका आंसर रामबन भी आता है और दूसरा इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है? दैट इज बांदीपुर। अब अगर बांदीपुर ऑप्शन में होगा तो बांदीपुर आंसर है, अगर रामबन होगा तो रामबन आंसर है। अगर दोनों होंगे तो फिर बांदीपुर को ही आंसर मार्क करना है। तो यहाँ से ये सिर्फ ट्रिक के लिए याद रख लो कि 12th नंबर, 13 और 12th साथ साथ है। 13th क्या था? रियासी, आर से रियासी, 12th आर से रामबन और रामबन में छोटा अमरनाथ है। अब इसी को लिंक कर लो आगे अनंतनाग से। ये जो 10th वाला है ये अनंतनाग वाला एरिया है, ये वाला, ये अनंतनाग है और अनंतनाग ए से अनंतनाग, ए से अमरनाथ। और अमरनाथ जो जाते हैं वो साथ में ही कहाँ जाते हैं? खीर भवानी। 3rd नंबर दैट इज गांदरबल। ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी कवर अप हो रही हैं। तो यहाँ पे आ गया गांदरबल और गांदरबल में क्या है? खीर भवानी जो है वो कौन सी देवी हैं, कौन सी माता है? रगन्या देवी। और गांदरबल में बेसिकली कौन सा गांव है ये भी पूछा जाता है पेपर में? तुला मुल्ला विलेज। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये सारी हो गई और टॉप पे हम अल्फाबेट्स करते हैं तो वो आता है A B। तो ये वाला 2nd एंड 4th नंबर पे B आएगा, 2nd B बांदीपुर और इसी के साथ 4th नंबर पे बारामुल्ला, B वाले। और पहले पे बस अब आप याद रख लेना कुपवाड़ा। तो होप कि ये ट्रिक्स के साथ आपको JNK का मैप याद हो गया होगा। एक बार मैं दोबारा बोल देती हूँ इसको इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले एंट्री हो रही थी गेटवे ऑफ JNK दैट इज कठुआ। तो ये देखो इंडिकेटर में 19th में कठुआ दिया हुआ है, 20th में यहाँ पे ये मार्किंग चली गई है, यहाँ पे श्रीनगर। ठीक है, ये सॉरी ये 19th आ गया ना कठुआ, ये 20th आपका ये आ गया श्रीनगर। ये
श्रीनगर घूमते हैं डल लेक में, ये अनंतनाग, अमरनाथ, ये तीसरा गांदरबल। यहाँ पे ये 19th आ गया था कठुआ, उसके बाद श्रीनगर आ गया ये ऊपर। अभी मैं आपको नीचे से ये कराती हूँ। 18th वाला ये देखो, 18th वाला आ गया सांबा, 17th जम्मू पहुँच गए, ठीक है। फिर जम्मू से एक रियासी का रास्ता 13 पे और 16 पे आ गया उधमपुर का रास्ता। फिर ये 15 और कठुआ, डोडा और कठुआ लिंक्ड है चतरगला टनल से। 15 आ गया डोडा, और डोडा कार्व आउट है किश्तवाड़ 14 नंबर से। देन 12th आ गया आपका रामबन, आर से रियासी 13th, एंड 12 आ गया इससे रिलेटेड आर से रामबन। और यहाँ पे 9th आ जाएगा क्या, कुलगाम, और कुलगाम में 7th आ जाएगा शोपियां, और 5th आ जाएगा बुडगाम। और यहाँ से ये आ गया अनंतनाग, अमरनाथ और गांदरबल तीसरे नंबर पे। और ये सेकंड नंबर पे अल्फ़ाबेट्स हमने याद रखे ए और बी, तो बी से आ गया बांदीपुर सेकंड नंबर पे, और 4th आ गया इसी के साथ लिंक्ड बी से बारामूला, और 1 पे कुपवाड़ा। होप कि आपको ये ट्रिक्स याद हो गई होंगी। अभी नेक्स्ट मैप देख लेते हैं एक। ये आ जाएंगी इंटरनेशनल और नेशनल बाउंड्रीज किसके साथ बनाता है, JNK। तो नेशनल बाउंड्रीज आ जाती हैं पंजाब, हिमाचल प्रदेश के साथ, और इंटरनेशनल आ जाती हैं अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान के साथ। और कारगिल में और कौन सा एरिया पड़ता है, द्रास। और यहाँ से रोहतांग टनल, अटल टनल इसको लिंक करता है हिमाचल कुल्लू रीजन से। ये आगे रिवर्स, ठीक है, ये हम बाद में कर लेंगे, अभी फिलहाल रहने दो। ये हाँ, क्रॉप्स एग्रीकल्चर का एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ले जो है ये ट्रांस हिमालयन रेंज है, काफ़ी ठंड रहती है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ें उगती हैं, यहाँ लगती हैं, वीट एंड द सेकेंड थिंग इज बार्ले। ये इंडिकेटर दिए हुए हैं। ये जो वीट वाला है ये ब्लू कलर का है, ये देखो ब्लू 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 ब्लू। तो सबसे ज़्यादा लद्दाख वाले रीजन में आपको वीट मिल जाएगा, और कारगिल में हमें एक बार्ले का थोड़ा सा मिल रहा है, और यहाँ पे समवट थोड़ी जगहों पे। और ये सारी जगहें किश्तवाड़ में हमें शुगर केन मिल रहा है, ये शुगर केन का इंडिकेटर, ये मार्किंग है शुगर केन की। और यहाँ पे आ जाएगा वीट। और नीचे वाले एरियाज जो हैं आउटर शिवालिक, यहाँ पे राइस क्यों मिलता है, क्योंकि जितनी भी नदियाँ बहती हैं, ठीक है, वो सारी इस तरह से फ्लो होती हैं और यहाँ पे डिपोजिशन छोड़ जाती हैं, जिससे एलुवियल सॉइल्स भी हम पढ़ेंगे, एलुवियल सॉइल बनता है, और दिस इज बेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस। और राइस स्टेपल फूड है श्रीनगर का, इसलिए इसको राइस बोल भी बोलते हैं। और शोपियां एप्पल बोल है, जबकि अनंतनाग ज़्यादा प्रोड्यूस करता है एप्पल, बट क्वालिटी एप्पल शोपियां में है, तो शोपियां को एप्पल बोल बोला जाता है। पुलवामा में सेफ्रॉन कल्टीवेशन ज़्यादा होती है, पहले कुलगाम में राइस की होती थी, पुलवामा में सेफ्रॉन की कल्टीवेशन होती है ज़्यादा, बट क्वालिटी सेफ्रॉन पामपोर में है, इसीलिए पामपोर को क्या लिया जाता है, सेफ्रॉन बोल। यहाँ पे आगे एग्रीकल्चर के, अब यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेती हूँ रेंजेस, ठीक है, इसकी ट्रिक्स। काराकोरम, 1 सेकेंड, ये आ गई काराकोरम, लद्दाख, जस्कार या यंस्कार, नंगा पर्वत यहाँ, ग्रेटर पीर पंजाल, शिवालिक, आउटर शिवालिक। ये बाहर वाला रास्ता है, इसका अदर नेम आ जाता है आउटर हिमालय, और यहाँ से ही हम अंदर जाते हैं तो ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर का अदर नेम आ जाता है इनर हिमालयाज। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चंस में। उसके बाद अगर नॉर्थ से साउथ पूछ लेंगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ रेंजेस का नामकरण करो, तो काराकोरम, लद्दाख, जस्कार, ग्रेटर पीर पंजाल एंड शिवालिक। और GPS की फुल फॉर्म बताओ, ये जर्नल साइंस और कंप्यूटर दोनों में आता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है, जर्नल साइंस और कंप्यूटर में दोनों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे अगर साउथ से नॉर्थ पूछ लें तो शिवालिक, पीर पंजाल, ग्रेटर, जस्कार, लद्दाख एंड काराकोरम। काराकोरम को और क्या बोलते हैं, काराकोरम को, ये सबसे टॉप पे है तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे के से काराकोरम, के से K2 सेकेंड हाईएस्ट पीक, और सबसे ऊपर है तो K2 का अदर नेम, सबसे ऊपर भगवान गॉडविन ऑस्टिन। अब यहाँ पे ग्रेटर और पीर पंजाल के बीच में कौन सी वैली पड़ती है, कश्मीर वैली। और कश्मीर वैली भी आगे फर्दर 3 में डिवाइडेड है, लिद्दर, लोलाब एंड सिंध। और बाकी भी काफ़ी सारी वैलीज हैं JNK में, तावी वैली, सिंध वैली, कश्मीर वैली, इस तरह से। धुंधवार, अंदरवा बाजवत, कोटकुशु, ये सारी टर्म्स हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आ गई आपकी
इस तरह से अरेंजमेंट, अरेंज रेंजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ अलाइनमेंट, तो इस तरह से आ जाएगा। इसकी ट्रिक क्या है, KLZ GPS ट्रैकर, तो ये आ गया नॉर्थ से साउथ, और अगर उल्टा आएगा तो साउथ से नॉर्थ एरो ऊपर। उसके बाद नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है, हिमालयन माउंटेन्स में लाई करती है, 3000 फीट जो है इसकी ऊंचाई है सी लेवल से। उसके बाद यहाँ पे कश्मीर वैली, वैली क्या होता है, जैसे दो पहाड़ हैं तो दो पहाड़ के जो बीच का एरिया होता है, दो पहाड़ों के बीच का प्लेन एरिया, दैट इज वैली। और ये दो पहाड़ कौन से हैं, कौन सी रेंजेस है पहाड़ की, और उसके बीच में कश्मीर वैली है। एक है पीर पंजाल त्रिकुटा माउंटेन वाली, वैष्णो देवी वाली, और दूसरी है ग्रेटर और इनर हिमालय। ये सारी वैलीज यहाँ पे आ जाती हैं, कश्मीर वैली, तवी, पूंछ, सिंध, चिनाब वैली, ठीक है। लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड जो है ये पूछे जाते हैं इसके। इसकी ट्रिक कभी इसको निकालने का ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में एक तरीका है, वो मेथड काफ़ी लंबा है, वो कभी और डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल याद रख लेना, लैटिट्यूड मतलब लेटना, और ये इस तरह की लाइन्स होती हैं, तो हमें लेटना पसंद हो जाता है 30 के बाद, 32 से 36, तो लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड हो गई ऐसी लंबी वाली लाइन है, लाइक स्टैंडिंग, ठीक है। तो जब बुढ़े हो जाते हैं तो खड़े नहीं हुआ जाता ना, तो 73 70 80 की साल में, इस तरह से आप इसको याद रख लेना। टोटल एरिया 2 लाख कुछ है, बट इसमें से PO के ऑक्यूपाइड एरिया चला जाता है, उसके बाद 1 लाख कुछ हमारे पास बच जाता है। यहाँ पे POK वाला आ गया पाकिस्तान वाला, और अक्साई चीन आ गया चाइना LAC वाला। ये भी पूछा जाता है LOC कौन सा है और LAC कौन सा है, A वाला आ गया अक्साई, ठीक है। टोटल एरिया भी याद रखने हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं पेपर्स में। अभी सब ऑडिटर में टोटल फॉरेस्ट एरिया आया था। जम्मू कश्मीर इज द 5th लार्जेस्ट स्टेट और 6.76% इसका टोटल एरिया है। 19th पॉपुलेशन वाइज है ये। बाउंड्रीज कौन कौन सी आ जाती हैं, हिमाचल, अब इसके मैप के अकॉर्डिंगली देखना है, ये JNK का मैप है, और यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। वेस्ट में पड़ रहा है पाकिस्तान, नॉर्थ वाली साइड अफगानिस्तान, नॉर्थ ईस्ट में इस साइड पड़ता है चाइना, और साउथ वाली साइड अगर नेशनल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ठीक है। नेशनल बाउंड्रीज आ गई पंजाब, हिमाचल, लद्दाख, और इंटरनेशनल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। फिजियोग्राफिक डिवीजन्स आती हैं 7 तरह की, और ये डिवीजन्स के बारे में हम एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्लेन्स आते हैं फुट हिल, लेसर, ग्रेटर, वैली ऑफ कश्मीर, ये वही पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयाज के बीच में, अपर इंडस और काराकोरम टॉप पे। अब यहाँ पे प्लेन एरिया आते हैं, ये वाले एरिया, ये वाले, यहाँ पे प्लेन एरिया लाई करता है, अखनूर, आरएसपुरा वाला जो रीजन है। प्लेन ऑफ द स्टेट वर फॉर्म बाय द इरोडेड बेडरॉक मटेरियल ब्रॉट डाउन बाय द माइटी रिवर्स। वही मैंने बताया था, जितनी भी रिवर्स यहाँ पे फ्लो करती हैं वो सारे अपने डिपॉजिट इस एरिया में छोड़ के जाती हैं, इसलिए यहाँ पे राइस की प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी होती है, एलुवियल सॉइल प्रेजेंट होता है, और काफ़ी अच्छा सॉइल यहाँ पे पाया जाता है क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए। और जो आउटर प्लेन एरिया होते हैं उनको हम अंदरवा बाजवत बोलते हैं, और उसी में खड एरिया आ जाता है, जैसे डिप्रेस्ड एरियाज होते हैं, जैसे ऐसे प्लेन एरिया है और एक खड्डा आ गया, ठीक है, खड्ड से ही खड्डा, खड मीन्स खड्डा, तो ये आउटर एरिया में आ जाते हैं। और इसमें क्या होता है, जब बारिश होती है तो बारिश में यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, और जब बारिश नहीं होती तो ये खाली मैदान जैसा सूखा सा बन जाता है, और यहाँ पे एक जड़ी सी उग जाती है, जड़ी ग्रो हो जाती है, जिसको बोलते हैं खार। खार वही जड़ी है जो वीड है। और अब क्वेश्चन पूछा जाता है अंदरवा बाजवत कहाँ लाई करता है, खडखार कहाँ लाई करते हैं, तो ये आउटर प्लेन एरिया या शिवालिक रेंज में लाई करते हैं, ठीक है, आउटर प्लेन एरिया में। ये रीजन कहाँ पे स्ट्रेच होता है, तो ये होता है आरएसपुरा, सांबा, कठुआ, आउटर प्लेन एरिया जो है JNK के। अब फुट हिल बेसिकली क्या है, फुट हिल ऑफ द हिमालय, ये आउटर प्लेन एरिया, आरएसपुरा, अखनूर वाला रीजन, और यहाँ से ये जो थोड़ी थोड़ी पहाड़ियाँ, शिवालिक रेंज शुरू हो जाती है ना, कोट भलवाल वाली, कंडी बेल्ट एरिया, ठीक है, तो ये जो इसका ज्वाइनिंग है दैट इज द फुट हिल। Foothills of the Himalayas are known as Shivalik and which are made of younger tertiary rocks, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और सारे पेट साइट्स के क्वेश्चंस भी मैंने इन लेक्चर्स में इंक्लूड किए हुए हैं, इसीलिए इसको एंड तक देखना। ज्योग्राफी ऑफ JNK आपका पूरा कंपाइल्ड है इसमें। और विड्थ कितनी रहती है, 20 to 50 किलोमीटर।
देन इसी में शिवालिक रेंज में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, धुंस और द्वार। इसको भी याद रखने की एक ट्रिक है, धुंस ऑफ उधमपुर एंड कोटली रीजन। और कोल की टाइप्स बताओगे आप, परसेंटेज, कौन सी टाइप ऑफ कोल कहाँ पे मिलती है, कालाकोट माइंस के बारे में बताओगे कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अभी धुन और द्वार की ट्रिक। ये JNK बेसिकली, यहाँ से हम जब जाते हैं ये आ गया आपका पंजाब, हिमाचल, और यहाँ पे देहरादून, ठीक है, हरिद्वार वाला रीजन आता है। तो जब हम मैप ड्रॉ करेंगे यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ईस्ट वाली साइड हरिद्वार पड़ रहा है। हरिद्वार कहाँ पड़ रहा है? ईस्ट वाली साइड। तो द्वार आगे आपके ईस्ट वाली साइड, ठीक है, और ये दून आगे वेस्ट वाली साइड, हमारा ये JNK वाला रीजन, दून ऑफ उधमपुर, कोटली, पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद कंडी बेल्ट एरिया के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कंडी बेल्ट एरिया जो है, जब हम यहाँ से जाते हैं, माइट वाला जो रास्ता है, माइट कॉलेज है ना, माइट तो सबको पता होगा, सेंट्रल जेल है जिस साइड, तो ये आ गया कोट भलवाल वाला रास्ता। तो यहाँ पे इस साइड आता है रास्ता अखनूर का। अखनूर में क्या है? चेनाब। और यहीं से इधर से कठुआ का भी रास्ता पड़ता है। कठुआ में क्या है? थीन डैम। थीन डैम उसको JNK में बोलते हैं, रंजीत सागर कहाँ बोलते हैं कमेंट सेक्शन में बताओ। और यहाँ पे रावी रिवर है, पुरथू भी है ना, मिनी गोवा जिसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ JNK। तो इन दोनों के बीच में आ गया आपका कोट भलवाल, दैट इज कंडी बेल्ट एरिया। यहाँ पे दूतिया गुज्जर्स होते हैं, BPL वाले। यहाँ पे कौन सी क्रॉप ग्रो होती है? मेज, खारिफ क्रॉप, और रेनफेड एरिया है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है। यही इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देन लेसर हिमालयाज को हम मिडल हिमालय भी बोलते हैं, पीर पंजाल रेंज, और इसमें बेसिकली दो इंपॉर्टेंट आती हैं, पीर पंजाल एंड धौलाधार। वैष्णो देवी केव जो है यहीं सिचुएटेड है त्रिकुटा माउंटेन्स में, मिडल हिमालयाज भी इसको कह देते हैं, और रिवर यहाँ बसंतर उच्च तावी है। ग्रेटर हिमालय जो है, दिस जोन लाई, कहाँ पे लाई करती है ग्रेटर हिमालय? पीर पंजाल के नॉर्थ में, धौलाधार के नॉर्थ में, और इसकी रेंज रहती है 4500 to 6100 मीटर, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे काराकोरम में क्या लाई करता है? K2 गॉडविन ऑस्टिन, सेकेंड हाईएस्ट पीक। इसकी हाइट भी याद रखनी है, क्योंकि KS के जितने प्री के एग्जाम्स हुए हैं उसमें माउंट एवरेस्ट की हाइट पूछ ली थी, K2 की पूछ ली थी, तो इसीलिए ये इसकी कितना ऊंचाई है इसकी याद रखना, हाइट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे वैली ऑफ कश्मीर, ठीक है, यहाँ पे वैली ऑफ कश्मीर हमें पता है कि सतीसर लेक को ड्रेन किया गया था। लेक के नीचे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हम पढ़ते हैं, लेक्स के नीचे पाया जाता है कारेवा सॉइल, एंड कारेवा सॉइल इज बेस्ट। ये मॉइस्चर रिटेन रखता है, और ड्रॉट कंडीशंस में भी अगर इसको पानी नहीं भी मिलता है तब भी ये क्रॉप को सपोर्ट करवा देता है। इसमें बेसिकली आ जाती हैं कैश क्रॉप, और सेफ्रॉन के लिए बेस्ट रहता है। और जेलम लैकोस्ट्राइन सॉइल भी बोलते हैं, और जेलम जो है पार्ट ऑफ सतीसर लेक, कारेवा सॉइल है। और यहाँ पे और क्या बोला जाता है कि जो वुलर है फ्रेश वाटर लेक, वो भी इसका सतीसर का ही पार्ट है। लिदर सिंधुलाब इसकी इंपॉर्टेंट आ गई। देन अपर इंडस वैली में नंगा पर्वत आ गया आपका। नंगा पर्वत की जो हाइट है दैट इज 8126 मीटर, ठीक है। हिंदू कुश रीजन, ये आ गया अर्थक्वेक प्रोन, ठीक है, एक्टिविटीज रहती हैं यहाँ पे। और सोयम जी पीक में वॉल्केनिक एक्टिविटी 13 महीने के लिए रफ्ट होता रहा था, और अब ये डॉर्मेंट पीक है। 13 महीने के लिए ये रफ्ट हुआ, डॉर्मेंट पीक है अब, और 1934 में ये हुआ था। इसके साथ एक और है, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। काराकोरम रीजन, इट लाइज इन द इंडियन एंड पाकिस्तानी कश्मीर, और ये वर्ल्ड हाईएस्ट पीक K2 ग्रेनाइट जेनिस रॉक की बनी है, और रूफ ऑफ द वर्ल्ड इसको बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट फेमस माउंटेन्स आ जाते हैं JNK की। तो पहली आ गई अमरनाथ, इसको हम अनंतनाग एरिया में भी ले लेते हैं, और गांधरबल एरिया में भी ले लेते हैं। इसका 5186 मीटर इसकी हाइट है। और महागुना पास, महागुना, ठीक है, पास यहाँ पे लाई करता है। और ग्लेशियर इज इम्पोर्टेंट, कोलाही ग्लेशियर यहाँ पे लोकेटेड है। शेषनाग माउंटेन है, और हिंदुइज्म के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे सीक्रेट साइट है। अपर्वत, ये माउंटेन स्प्रेड करता है गुलमर्ग वैली में। और अलपत्थर स्प्रिंग में, ये आपका वही मॉक से क्वेश्चन डाला गया है, उसमें क्वेश्चन था अलपत्थर स्प्रिंग जो है कहाँ लाई करता है? अफरवत रेंज। और नूला नंगल इसका ओरिजिन है स्प्रिंग का, और ये मीट करता है वहां से वुलर लेक को। बुर्जिल पास,
या बुर्जिल जो माउंटेन पीक है, दिस माउंटेन डिवाइड कश्मीर एंड लद्दाख रीजन वे बुर्जिल पास कहाँ पे लोकेट करता है, 4100 मीटर पे। एंशियंट पास है ये, ठीक है। काराकोरम हिंदू कुश माउंटेन का ये तो पढ़ लिया हमने, नंगा पर्वत गिलगिट रीजन में है और 9th हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड की, ये इंपॉर्टेंट है। दियामर भी बोलते हैं इसको, जिसका मतलब है किंग ऑफ माउंटेन्स। हरमुख माउंटेन जो है, हरमुख इज कनेक्टेड विद लॉर्ड शिवा और गंगाबल लेक का एसोसिएशन है इसके साथ, क्योंकि लॉर्ड शिवा के साथ गंगा का एसोसिएशन इस तरह से याद रखना है, जी से गंगाबल, जी से गांदरबल। और गांदरबल में एक और चीज है, दैट इज अंचार लेक। मैंने कहा चार अच्छा होता है, गंदा नहीं होता, तो गांदरबल के साथ इसका एसोसिएशन है, ऐसे याद रहेगा। नाला सिंध इसके साउथ में है, यानी कि इस तरह से हरमुख माउंटेन है, इसके नॉर्थ में नाला सिंध है और साउथ में नाला सिंध है और नॉर्थ में नीलम रिवर है। ज्योग्राफी ऑफ JNK कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। और बीच में जब लेक्चर्स नहीं आते हैं तो मैं लेक्चर पे ही काम कर रही होती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि क्वालिटी कंटेंट लाना है। ऐसे मैं रोज़ 3-3 वीडियोस डाल दूंगी, उसका कोई फ़न नहीं है। अगर मैं 2 दिन में भी एक अपलोड करती हूँ, बट वो अपलोड वर्थ इट होना चाहिए, ठीक है। आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने का जो मेरा एम है वो पूरा करना है, ना कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करना है, ठीक है। अगर 2 दिन में भी एक आती है तो आई एश्योर यू कि वो बेस्ट क्वालिटी कंटेंट होगा। इन सपोर्ट में गाइस जितना आप कर सकते हो, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हैं, यू कैन फॉलो देम। नुनकुन माउंटेन रेंज, इट लाइज बिटवीन लद्दाख एंड कश्मीर बॉर्डर। इसकी हाइट इतनी है और कुल्लू इसके साउथ ईस्ट पार्ट में पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे नून हाईएस्ट पीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, और बाबा लोचा पास में ये लाई करता है बिटवीन ले एंड कुल्लू, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। पीर पंजाल ये माउंटेन रेंज है, आउटर इसमें पड़ती है और मोस्टली वॉल्केनिक रॉक्स यहाँ पे पाई जाती हैं। और 2 यहाँ पे हैं, दियो तिब्बा एंड इंद्रसन। इसके ईस्टर्न एंड में, जैसे पीर पंजाल ये है तो इसके ईस्टर्न एंड में ये 2 पाई जाते हैं। गुलमर्ग टाउन यहाँ पे कश्मीर में लाई करता है इसी माउंटेन रेंज पे। शिवालिक आ गया नॉर्थ ऑफ द आउटर प्लेन टू द मिडल माउंटेन लेसर हिमालय, और ये 600 से 1500 मीटर। एक JKSSB प्रीवियस ईयर में मैंने ये क्वेश्चन देखा था, उसमें मीटर्स पूछे थे कहाँ से कहाँ एवरेज हाइट रहती है, शिवालिक की ही आई हुई थी उसमें। मोहन पास जो है मेन माउंटेन इसका पास है, और मोहन पास को पुराने टाइम में मानक पर्वत कहा जाता था। तोश मैदान एंड काजीनाग ये जो है ये इनर हिमालयाज में है और स्नोक्लैड माउंटेन है, बट समर में ये प्रोवाइड करते हैं पानी किसको, झेलम रिवर को। तो इम्पॉर्टेंट पासेस जो है इस माउंटेन रेंज के वो बसमाई गाली है और पुंछ गली है, ठीक है। गाली या गली कुछ भी आप कह सकते हो। वॉल्केनिक माउंटेन्स में आ गया सोयमजी, एक इम्पॉर्टेंट है, और ये कहाँ से, माचीपुरा हंडवारा रीजन से निकलता है। 13 महीने के लिए ये मतलब इरप्ट होता रहा था 1934 में, और डोमिनेंट वॉल्केनिक पीक है। और अदर पीक दैट इज द खारेवा जो पहलगाम डिस्ट्रिक्ट में है, और इसको डेड वॉल्केनिक पीक कहा जाता है। ये जिन पे मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है, ये सारे क्वेश्चंस पेड साइट्स के हैं, ठीक है। मैं नाम नहीं ले सकती उन साइट्स के, बट आपके यहाँ पे कवर अप हो जाएगा सब कुछ। दिस माउंटेन रेंज सेपरेट द इंडस वैली फ्रॉम द कश्मीर वैली। जंस्कार लद्दाख रीजन में पड़ता है, ये डायग्राम में दिखा दिया था। यहाँ पे जोजिला पास और पोर्ट पास ये 2 आते हैं, और MCQ में मैंने ये सारे डिस्कस किए हुए हैं, पासेस विद डायग्राम मैपिंग। एग्रीकल्चर जोन्स में हम पढ़ेंगे अभी, हाँ ये आ गया, ये 4 चीज़ें ऊपर तो थ्योरी दी हुई है, ठीक है। लो ऑल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल, मिड टू हाई ऑल्टीट्यूड इंटरमीडिएट। अब ये जो है JK1, JK2, JK3 एंड कोल्ड एरिड। कोल्ड एरिड तो आता है लद्दाख में, कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं उसको, द्रास को। और यहाँ पे ट्रांस हिमालयन रेंज आ जाती है। टेम्परेट बेसिकली कश्मीर के साथ एसोसिएटेड है, और ये दोनों आपके नीचे वाली साइड आ जाएंगे। अभी मैपिंग में मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है, ये वाला रीजन जो है दैट इज JK1, ये इसी के साथ ये JK2, उधमपुर रजौरी पुंछ वाला। थोड़े से कश्मीर के एरियाज आ जाएंगे JK2 में, बट JK3 बेसिकली पूरे कश्मीर के साथ डील करता है, और लद्दाख वाले में JK4, ठीक है। ये आ गया आपका मैप, इसको देख लो एक बार। और लो ऑल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन जो है, यहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल जो है
इसमें कहाँ कब रिसीव होता है? जुलाई सितंबर में। ये भी क्वेश्चन आया है कि जम्मू का जो हॉटेस्ट मंथ है दैट इज जून, ठीक है, और श्रीनगर में 1 महीना लेट गर्मी पड़ती है, तो जून के बाद क्या आता है? जुलाई। तो जुलाई श्रीनगर का हॉटेस्ट है, ठीक है। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछी जाती है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद आपको ये सारा समझ आ जाएगा। यहाँ पे इतना एरिया जो ये हमारा आउटर प्लेन रीजन है ना, यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून, जो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना, साउथ वेस्ट मानसून से यहाँ तक बारिश होती है। उसके बाद जो कश्मीर वैली में बारिश होती है वो किस वजह से होती है? अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। कश्मीर में जो डिस्टर्बेंसेस आती हैं वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रिस्पॉन्सिबल होती है उसके लिए, और जो कश्मीर में बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, और उसको बोलते हैं आलमगीर। ये भी पेपर में आया हुआ है, आलमगीर, कोटकुशु, चिलाई कलान, बच, खुर्द, ठीक है। ये आ गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और 2014 में जो कैटास्ट्रॉफ हुआ था, ये क्वेश्चन भी पेज साइड में था, 2014 में जो कैटास्ट्रॉफ हुआ है, ठीक है, था वो, उसमें क्या हुआ था? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मॉनसून के साथ मिक्स हो गई थी और बहुत ज़्यादा गंदा डिजास्टर हुआ था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ ऊपर लद्दाख में आ जाता है आपका सेमी एरिड। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, श्रीनगर में कम होती है, और लद्दाख में तो 10 सेंटीमीटर पर ईयर रिकॉर्ड की गई है। कोल्ड डेजर्ट है ना, ठीक है। दिस जोन इज करेक्टराइज्ड, JK2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिलेटिवली कुछ एरिया श्रीनगर के आ जाते हैं, यहाँ पे इधर नाम भी लिखा होगा नीचे। हाँ, रजौरी, डोडा, पुंछ ये जम्मू के ही आ रहे हैं, उधमपुर, कठुआ, और रिवर चेनाब और इसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे मेजर ड्रेनेज बेसिन जो हैं वो बनाती हैं। JK3 में आ गया पुलवामा, श्रीनगर, बुडगाम, बारामूला, कुपवाड़ा, कल्टीवेटर्स पैराडाइज बोलते हैं इसको। और यहाँ पे कश्मीर में हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से एक फसली क्रॉप ही लगती है। और कोल्ड एरिड लद्दाख में क्रॉपिंग पैटर्न जो है शिफ्ट कर करके लगाते हैं 2 फसली, जबकि चेंज करते हैं, से वीट लगाया, वीट के बाद फिर कोई और क्रॉप लगाएंगे, उसके बाद कोई और, उससे क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। कोल्ड एरिड आ गया इंडो गैंजेटिक प्लेन, पेनिनसुलर इंडिया का रीजन, बार्ले यहाँ की मेन क्रॉप है, वीट एंड बार्ले। तो यहाँ पे ये मैप देख लो, ये आ गया JK1 एंड 2, इसमें आ गया कठुआ, जम्मू, उधमपुर, रजौरी, पुंछ के एरिया, और ये JK3 टेम्परेट वाला, कुपवाड़ा, कारगिल, श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग और लेह लद्दाख आ गया कोल्ड एरिड रीजन में। यहाँ पे लेह में सबसे कम रेनफॉल होता है। क्रॉपिंग पैटर्न में आ जाएगा, ड्यू टू क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द स्टेट फ्रॉम सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट टू कोल्ड, देयर आर वेरिड क्रॉपिंग पैटर्न इन द 3 रीजन ऑफ द स्टेट, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। यहाँ पे अलग अलग आ गया। अब क्रॉपिंग पैटर्न पे आ जाते हैं। क्रॉप्स जो हैं जम्मू रीजन में, खारिफ। अब यहाँ पे ट्रिक क्या याद रखनी है? राबी, आर से राबी, आर से रोटी, और रोटी हम खाना प्रेफर करते हैं विंटर्स में, और ये आ जाता है वीट। और खारिफ जो है, खारिफ रफ रहना कब पसंद होता है? गर्मी में, आर ग्रोन इन समर एंड हार्वेस्टेड इन ऑटम। इनको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, रेनफॉल भी ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे राइस हो गए, चावल, RS पूरा, रणबीर सिंह पूरा देख लो, मेज़, ज्वार, ये खारिफ क्रॉप्स हैं। राबी आगे विंटर्स में, और हार्वेस्ट किए जाते हैं स्प्रिंग में। वीट, बार्ले, ऑयल सीड ये सारे आ जाते हैं। और राबी क्रॉप विंटर में लग रहा है, जैसे वीट है तो वीट का हमने मैप में देखा था ना, लद्दाख रीजन में वीट और बार्ले। ज़ैद क्रॉप्स इंटरमिक्स होता है, आर्टिफिशियल इरिगेशन है, राबी खारिफ के बीच आता है, और लीफी यहाँ पे पैटर्न जो है वो ग्रो किए जाते हैं जम्मू रीजन में। कश्मीर में भी राइस, मेज, वीट का होता है, एक फसली रहता है, क्योंकि एक फसली, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, और क्यों रहता है? ड्यू टू हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। लद्दाख रीजन में कस्टमरी रोटेशन क्रॉप्स की जाती है, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव ईयर की, सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बढ़ती रहे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत कम रहती है। 2 फसली आ गया, क्योंकि चेंजिंग करते रहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न की, क्योंकि बारिश कम रहती है तो इनको सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करनी होती है। यहाँ पे मेन जो आ गया हमारा राइस, राइस आ गया स्टेपल फूड ऑफ कश्मीरी। और राइस क्या है? गर्मियों में भी खा लेते हैं ना। खारिफ कब सो किया जाता है? ये सारे क्वेश्चंस आए हैं, मार्च अप्रैल में। हार्वेस्ट होता है ऑटम में। राइस बोल ऑफ द स्टेट इसको कहा जाता है, और जम्मू में रणबीर सिंह पूरा इज फेमस फॉर इट।
1 मिनट डोज में आपको इसकी बासमती राइस के सारे नाम की ट्रिक सब कुछ मिल जाएगा। क्लाइमेट जो है जम्मू कश्मीर का, इसमें आ जाता है आपकी मेन चीज़ें 3। सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक कोल्ड डेजर्ट एरिया ऑफ लद्दाख। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वाला रीजन जहाँ पे साउथ वेस्ट मॉनसून हिट कर रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश रहेगी। कश्मीर में कम रहती है, और जो होती भी है तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होती है, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द मेडिटेरियन सी। और ये वाला साउथ वेस्ट वाला का कोई रोल नहीं है कश्मीर में, यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो बारिश हो रही है, और इसको बोल देते हैं आलमगीर। कोट कुशु जो है ना, वो होता है इंटेंस, कोट कुशु होता है इंटेंस फ्रॉस्ट, यानी कोट जब हम वेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, ऐसे याद रख लो, कोट कुशु इंटेंस फ्रॉस्ट। चिलई कलान 40 डे पीरियड होता है बहुत ज़्यादा ठंड का। उसके बाद चिलई बच आता है जो 15 से 20 दिन का होता है। यहाँ पे आगे लद्दाख रीजन, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर रेनफॉल है, आर्कटिक कोल्ड डेजर्ट एरिया है। ये तो वही सेम चीज़ है, क्रॉपिंग पैटर्न से ही आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे जो मेन चीज़ पढ़नी है लू और दादू के बारे में। डी से दादू, और ऐसे याद रख लो, शिव से शिवालिक। दादू भी बोलते हैं, शिवा, लॉर्ड शिवा, ये सब नाम दिए जाते हैं, शिव, शिवालिक। तो यहाँ से इनको दादू भी बोला जाता है। तो रात के टाइम शिवालिक से जो डिसेंड डाउन होती है ठंडी ठंडी हवा गर्मियों में, दैट इज दादू। और लू तो पता ही है जो गर्मियों में चलती है, तो वेल फेमिलियर होंगे इस वर्ड से आप। द टेम्परेट कश्मीर वैली रीजन, तो यहाँ पे अनंतनाग, बुडगाम, बांदीपुर, कुलगाम, शोपियाँ, पुलवामा, ये सब आ रहा है। जुलाई हॉटेस्ट है, समर्स में कहाँ, श्रीनगर में, और जून जम्मू में। ये चीज़ याद रखनी है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। जम्मू का जून है और श्रीनगर कश्मीर का जो है वो है जुलाई। चिलाई कलान जो है ये 40 डे इंटेंस विंटर पीरियड होता है विद सब जीरो नाइट टेम्परेचर अक्रॉस द रीजन। यहाँ पे बेसिकली इस वीडियो में मैं फटाफट रिवीजन करवा रही हूँ ज्योग्राफी ऑफ जे की। एक कंप्लीट लेक्चर भी आएगा जिसमें पूरा जम्मू कश्मीर होगा, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी ऑफ जे। तो आपको फिर कहीं और ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं पे ही सारा एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। अब क्या है कि जो सीजन्स हैं कश्मीर वैली के, उनको एक तो लोकल जो लोग थे ना वहाँ के, उन्होंने जो आंखों देखी देखा उस हिसाब से लोकल नाम डाल दिए कश्मीर के सीजन्स के, यानी कि एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो आंखों से देखा उसी से एक साल को 6 सीजन्स में डिवाइड कर दिया गया विद द ड्यूरेशन ऑफ 2 months ईच। तो ये जो लोकल सीजन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली इनका टाइम पीरियड, लोकल नेम सब कुछ पूछा जाता है। 1 मिनट डोज में भी इसकी ट्रिक्स मैंने दी हुई हैं। तो स्प्रिंग सीजन, एस से स्प्रिंग, एस से सौंध, पीरियड इसका मिड मार्च से मई। ग्रीष्म, गर्मी, जी से गर्मी, जी से समर। वाह रात, वाव रात, रेन आती है तो वाव, रेनी सीजन। ये आ गया ग्रीष्म, मई, जून, जुलाई। और यहाँ पे आ गया वाह रात, ठीक है। वाह रात अब रेन, ये वाली साउथ वेस्ट मानसून की वजह से नहीं है, ये लोकल कंडीशन की वजह से है। तो बारिशें पता ही है जब ये आता है बरसात का मौसम, जुलाई से अगस्त सितंबर, तब होती हैं। हरुद आ गया ऑटम सीजन, टेम्परेचर फॉल कर जाता है और इसका पीरियड आता है मिड सितंबर से मिड नवंबर। वांद आ गया विंटर सीजन, डब्ल्यू से वांद, डब्ल्यू से विंटर। और हरुद में कैसे याद रखना है, यू आ रहा है हरुद, और ऑटम में भी यू आ रहा है, ठीक है। और बाकी पीरियड्स आपको याद करने पड़ेंगे इसके जो भी हैं मंथ के। शिशुर आ गया, हम कामते हैं ठंड में, एक्सट्रीम विंटर में। और एक्सट्रीम विंटर तो पता ही है, जनवरी, फेब एंड मार्च। ये जो मार्च महीना आ रहा है ये कश्मीर का आ रहा है, नॉट जम्मू, ठीक है। तो ये जो लोकल सीजन हमने पढ़े ये कश्मीर के हैं, ठीक है, इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, यानी कि जो लोगों ने डिवाइड किया। अब जो बेसिक बनते हैं वो हैं, मतलब टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के हिसाब से जो ईयर को डिवाइड किया है, वो जो 6 डिवीजन थी सीजन्स की कश्मीर की, वो थी जो लोगों ने देखा। अब ये है साइंटिफिकली स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। अब इसके थोड़े थोड़े महीने जो है डिफरेंट है, इनको याद कर लेना। स्प्रिंग आ गया मार्च से मिड मई, समर आ गया मिड मई से मिड सितंबर, ऑटम आ गया मिड सितंबर से मिड अक्टूबर, स्मॉलेस्ट सीजन आता है ऑटम। और विंटर आ गया नवंबर से फरवरी महीना, और चिलई कला इंटेंस विंटर इसमें पड़ती है। लोकल सीजन जो है कश्मीर में, इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन जो लोगों ने देखा उस हिसाब से डिवाइड किया, वो बनते हैं 6, और टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन के अकॉर्डिंगली 4।
इंटेंस फ्रॉस्ट को क्या बोला जाता है, जो कोहरा पड़ता है, कोटकुशु। इन विंटर रेनफॉल अकर फ्रॉम द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। द रेनफॉल जनरेटेड बाय दीज वाइड स्प्रेड साइक्लोन्स इज नोन एज आलमगीर। ये भी पेट साइड का क्वेश्चन है, कोटकुशु, आलमगीर, ये दोनों। आर्कटिक कोल्ड डेजर्ट एरियाज ऑफ लद्दाख, ये कहाँ पे हैं? 2 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, लेह कारगिल और मार्च हॉटेस्ट है लद्दाख का। इसमें ये चीज़ याद रखनी है, और तो इसमें है नहीं कुछ। लोकल नेम से एक बार देख लो। सीजन स्प्रिंग, सौंत, समर, रेडकोल, ग्रीष्म। रेडकोल या ग्रीष्म दोनों बोलते हैं। और रेनी, वाहरा, ऑटम, हरुद, विंटर, वांदा, आइस कोल्ड, शिशुर। ये सारे नाम बहुत बार आए हैं पेपर्स में। अब आ गया रेनफॉल पैटर्न आपका। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे 103 सेंटीमीटर यहाँ पे रिसीव होता है, ये जो सब ट्रॉपिकल है, ठीक है। 103 सेंटीमीटर। और कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के थ्रू जो आता है, और यहाँ पे कश्मीर वैली रीजन में कितना रिकॉर्ड होता है, 86। और लद्दाख में कितना होता है सबसे कम, 10 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है। लेक्स आ गई, लेक्स एंड ग्लेशियर्स। अब ये मानसर लेक का क्वेश्चन आया था पेपर में, इसको डिस्कस कर लेते हैं। केएस प्री में आया है 2018 में। इसमें क्वेश्चन था कि कहाँ पे सिचुएट करती है मानसर लेक। तो मानसर सुरिनसर दोनों उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और ये पड़ती है 55 किलोमीटर जम्मू सिटी से। कहाँ पे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ईस्ट में पड़ती हैं दोनों, नॉर्थ ईस्ट में पड़ती हैं, ठीक है। शिवालिक रेंज में फ्रेश वाटर लेक्स हैं ये दोनों। ये भी वेस्टर्न शिवालिक, फ्रेश वाटर। अंचार, मैंने कहा था अचार अच्छा है, गंदा नहीं है। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। सिंध नाला इसको फीड करता है, ये इंपॉर्टेंट है। सिंध नाला इस लेक को फीड करता है। डल लेक जो है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आ जाती है। इसका सोशो इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल इसका काफ़ी रोल है, ठीक है। इको सेंसिटिव जोन में भी अब आ चुकी है ये, इसका करंट है। और इसको ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर या श्रीनगर ज्वेल इसको बोला जाता है। ये लेक सराउंड होती है मुगल गार्डन, फ्लोटिंग गार्डन है। और यहाँ पे ही श्रीनगर में क्या है, फ्लोटिंग बैंक है, जेके बैंक, ठीक है। गंगाबल हरमुख माउंटेन के साथ एसोसिएटेड है। नॉर्थ ईस्ट स्लोप ऑफ हरमुख माउंटेन एट अ हाइट ऑफ 3600 मीटर। होकर सर जो है ये कहाँ पे है, 13 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। और इसकी विड्थ वगैरह तो करने की ज़रूरत नहीं है। होम है माइग्रेटरी बर्ड्स का। ट्रांस हिमालयन स्पीशीज़ यहाँ पे, शोर बर्ड्स, वाटरफॉल यहाँ पे पाए जाते हैं। कौनसर नग जो है पीरपंजाल रेंज, एक्सट्रीम साउथ वेस्ट ऑफ कश्मीर वैली में ये पाया जाता है। देन बंसरबल लेक डीपेस्ट लेक है। और ये लेक क्या करती है, यहाँ पे कैनाल है जो कनेक्ट करता है जेलम को नियर इस लेक के साथ। कहाँ, सुंबर या सुंबल में। शेषनाग लेक जो है ये कहाँ पे है, दिस लेक इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ डाचिनपोरा टाउन ऑफ अनंतनाग। शेषनाग लेक वही है ना अमरनाथ के साथ, जहाँ पे शेषनाग को छोड़ा था लॉर्ड शिवा ने। वुलर लेक मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक है, एंड दिस लेक इज सिचुएटेड एट द, कहाँ, कश्मीर वैली के नॉर्दर्न, जैसे कश्मीर वैली है इसके नॉर्दर्न पार्ट में वुलर लेक लोकेटेड है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है। और ये पानी किसको देती है, झेलम रिवर को। लेक्स आ गई लद्दाख की। पैंगोंग जो है ये बर्ड लाइफ सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि एक तो ये चांगथांग प्लेट्यू ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख में आ जाती है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि ये ज़्यादा ब्रैकिश है, ठीक है, इसलिए ये बर्ड लाइफ सपोर्ट नहीं करती है। सॉल्टी है, हॉलो लेक है। सोमुरीरी जो है ये भी चांगथांग एरिया में आ जाती है। और सोमुरीरी वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ का जो पानी है ये लेस ब्रैकिश है एज कम्पेयर टू पैंगोंग लेक, इसीलिए ये सपोर्ट कर जाता है बर्ड लाइफ को। सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो है ये हाई ऑल्टीट्यूड वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे दो आ जाते हैं, एक तो स्टार्स अपुक्सो फ्रेश वाटर लेक है जो 438 हेक्टेयर में है। और सोकर इटसेल्फ हाइपर सेलाइन लेक है 1800 हेक्टेयर टू द नॉर्थ। और चांगथांग एरिया, आपने बस चांगथांग याद रखना है, वहीं पे सारी लेक्स हैं। ग्लेशियर्स आ जाते हैं बाल्टोरो बी से बल्तिस्तान, ठीक है। तो ए आता है पहले नंबर पे, बी आता है दूसरे नंबर पे। तो ये है सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द हिमालयन रीजन, जिसकी लेंथ है 62 किलोमीटर।
दिस ग्लेशियर प्रोवाइड वाटर टू शिगार रिवर विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। जब हम रिवर्स पढ़ेंगे वहां पे ट्रिब्यूटरीज क्लियर हो जाएंगी, कौन सी लेफ्ट बैंक है, कौन सी राइट बैंक है, लेफ्ट बैंक में कौन सी बड़ी है, राइट बैंक में कौन सी बड़ी है, डैम्स कौन से बिल्ड हो रहे हैं, ये सारी चीजें। गैशरब्रम पीक और मैशमब्रम पीक यहाँ पे इस ग्लेशियर को प्रोवाइड करते हैं पानी, और इसको हम असेस कर सकते हैं स्कार्दू इन लद्दाख के थ्रू। बियाफो ग्लेशियर जो है, दिस ग्लेशियर इज लोकेटेड इन दी बी से वही बियाफो बी से बल्तिस्तान एरिया और सदर्न स्लोप्स ऑफ द काराकोरम रेंज, यानी कि इस तरह से काराकोरम रेंज है तो इसका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यहाँ पे क्या आ जाता है आपका बियाफो ग्लेशियर। इट इज अबाउट 60 किलोमीटर इन लेंथ। शिगार रिवर इसको पानी प्रोवाइड करता है। हिस्पार ग्लेशियर ये भी बल्तिस्तान में है और ऑन द सदर्न स्लोप ऑफ द काराकोरम रेंज, और थर्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर है ये, और बहुत सारे छोटे छोटे ग्लेशियर्स यहाँ पे इसके दोनों साइड्स पे मीट करते हैं और सेम शिगार रिवर ही इनको पानी प्रोवाइड कर रहा है जो इंडस की ट्रिब्यूटरी है। नुब्रा ग्लेशियर जो है ये लद्दाख रीजन में है। नुब्रा वैली भी पता ही है लद्दाख में है, ठीक है। रीमो का जब सियाचिन ग्लेशियर पड़ा था, सियाचिन कहाँ पे लाई करता है, काराकोरम में, और सियाचिन के जैसे ये सियाचिन है इसके ईस्ट में रीमो ग्लेशियर है, और रीमो ग्लेशियर जो है कौन से रिवर को पानी देता है, शॉक रिवर को, जो डेडलीस्ट रिवर है। साल्टोरो जो है इट इज लोकेटेड ऑन द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, जो सिचुएट करता है साल्टोरो मैसिव में, और साल्टोरो रिवर इसको देख रेख करता है। सियाचिन ग्लेशियर आगे नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर ऑन द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ द काराकोरम रेंज सबसे टॉप पे है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर और पोलर रीजन में ये पाया जाता है। यहाँ पे लार्जेस्ट इसकी ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर की है मेमोसोंग एंड शेलकर चौटन। सॉइल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। सॉइल्स ऑफ जेएनके। अब सॉइल जो है ये बेसिकली, एक सेकेंड में इसको उतार देती हूँ। सॉइल जो है बेसिकली आ जाता है स्किन, ठीक है। ठीक है, सॉइल क्या आ जाता है, स्किन ऑफ द अर्थ, जो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। उसके बाद सॉइल्स में अगर किसी को कुछ पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन हम सॉइल की किस तरह से करते हैं, ब्राउन अर्थ या ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल। दीज सॉइल्स आर मेनली फाउंड इन पार्ट्स ऑफ कठुआ, उधमपुर, डोडा, पुंछ, राजौरी, यानी कि जो हमारा मैप बनता है ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ब्राउन अर्थ या ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल पाया जाता है। डार्क ब्राउन कलर में होता है और जो भी डिपोजिशंस आती हैं रिवर्स की उससे ये बनता है, ठीक है। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी रहती है इन सॉइल्स की। यहाँ पे कौन सी क्रॉप्स लग जाती हैं फिर, मेज, व्हीट, और फ्रूट्स हो गए चेरी, पियर, एप्पल। डिग्रेडेड ग्रे ब्राउन पोर्टोलिक सॉइल, दी सॉइल्स आर फाउंड इन दी पार्ट ऑफ भद्रवाह, पुंछ, और भद्रवाही राजमा पता है, और राजमा को कौन सी क्रॉप का सपोर्ट देना पड़ता है, मेज का, ठीक है। रामनगर, पहलगाम रीजन्स ऑफ द स्टेट, दी सॉइल्स आर grey to brown in color and the texture of these soils are of loam to clay at surface and clay loam to clay at subsurface level। यहाँ पे फाइन ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और एसिडिक नेचर के होते हैं, ये पेपर में आया हुआ है। रेड एंड येलो पोर्टोलिक सॉइल, ये भी उधमपुर कठुआ रीजन में, और हिल माउंटेन में जो होते हैं वो भी रेड येलो होते हैं। उनका बस टेक्सचर में वीक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है, और बेसिकली जो पहाड़ों पे होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है। तो पहाड़ों में आ गया आपका बार्ले, मेज, कॉफ़ी, टी, वीट। माउंटेन मीडो सॉइल जो है ये आते हैं गुलमर्ग, जैसे मीडो रीजन्स आ गए ना, पहलगाम, गुरेज, बारामूला, लोलाब, सोनमर्ग, चांगथंग रीजन्स, ये एल्कलाइन होते हैं। जैसे वो ऊपर पढ़ा हमने एसिडिक होते हैं, एल्कलाइन होते हैं। लिथोसोल जो है ये कहाँ पे, फुट हिल्स में पाए जाते हैं, और जम्मू, उधमपुर, कठुआ, जोरी इस साइड पे ये रहते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन और लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहता है। सेलाइन अल्कली सॉइल्स जो हैं ये आ गए आपके रणबीर सिंहपुरा, बिश्नाह, तहसील कठुआ, चांगथंग एरिया ऑफ लद्दाख में। और ये शुगर केन, मस्टर्ड, देखा ना गन्ने के खेत आरएसपुरा में लगे होते हैं, चावल मस्टर्ड, ये सब। एलोवियल सॉइल, दी सॉइल्स आर फाउंड इन, ये भी एलोवियल सॉइल भी पाया जाता है और वो भी पाया जाता है, ठीक है। रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ये क्वेश्चन आया है, एलोवियल सॉइल का कलर रेडिश ब्राउन, एंड दीज सॉइल्स आर डिवाइडेड इनटू ओल्ड एंड न्यू एलोवियल सॉइल। ओल्ड में क्या किसका हाई कंटेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, और ये मॉडरेटली एल्कलाइन होते हैं।
उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर के हिसाब से तो आ गया पीटी सॉइल। दीज सॉइल्स आर फाउंड नियर द बैंक ऑफ द झेलम रिवर के किनारे पे जो सॉइल मिलता है दैट इज पीटी सॉइल। ठीक है, अंचार, मंसबल, वुलर, नाम्बल, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ज़्यादा होता है एंड इन द ईयर्स ऑफ नॉर्मल रेनफॉल एंड मॉडरेट स्नोफॉल नंबल सॉइल गिव गुड यील्ड ऑफ रेपसीड, मस्टर्ड, मेज, ओट, पल्सेज एंड फॉडर। माउंटेनियस सॉइल्स आ गए हमारे, इसको टांट सॉइल भी कहते हैं और स्नोई एरियाज में रहता है, मोस्टली सिल्टी होता है, ह्यूमस कंटेंट इसमें ज़्यादा रहता है और स्लाइटली एसिडिक रहते हैं ये। एल्कलाइन सॉइल जो है, these soils are formed when the land lose its fertility and develop alkaline formation excessive irrigation की वजह से। और जेबल ज़मीन यानी एल्कलाइन सॉइल, ये भी आपके मॉक टेस्ट में क्वेश्चन था, जेबल ज़मीन, इसमें क्या होता है वो थोड़ी अपनी फर्टिलिटी लूज करने शुरू हो जाती है और इन सॉइल्स में सोडियम कार्बोनेट कंटेंट जो है वो पाया जाता है। कारेवा सॉइल तो पता ही है, लेक के नीचे जो सॉइल पाया जाता है दैट इज कारेवा सॉइल और ये बेस्ट होता है कॉमर्शियल कैश क्रॉप और सेफ्रॉन की कल्टीवेशन के लिए। ये कहाँ पे पाया जाता है? शोपियां, बुडगाम, कुलगाम, काजीगंज, तंगमर्ग, गुलमर्ग, इन सब एरियाज में। लेकस्ट्राइन सॉइल भी इसको कहते हैं, इकोनॉमिकली ये अच्छा रहता है। जैसे पामपोर कारेवा सॉइल जो है ये फेमस है सेफ्रॉन कल्टीवेशन में क्योंकि ये गुड क्वालिटी सेफ्रॉन प्रोड्यूस करता है, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। Clayey soil आ गया, these soils are found in the flood plain of Jhelum in the southern part of Srinagar city and get silt deposition every year। इसको गुर्ती बोलते हैं क्लेई सॉइल को, ये नाम आया हुआ है पेपर में। ठीक है, लोमी सॉइल, these soils are found on the right bank of Jhelum river। ये झेलम रिवर है, इस तरह से बह रहा है, तो ये इसकी लेफ्ट साइड, ये इसकी राइट साइड, यहाँ पे लोमी सॉइल पाया जाता है। बहिल भी बोलते हैं इसको। अब आगे मिनरल्स, ये जे.एन.के मिनरल वेबसाइट से लिया गया है पूरा और इकोनॉमी में भी आ जाता है ये और ज्योग्राफी में भी आ जाता है। कोल जो है इसकी लोकेशन कहाँ का? मेन मेटका मोगला रहने दो। कोटला कोल माइंस ऑफ रजौरी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट कोल के लिए फेमस है और कालाकोट फील्ड जो है वो फेमस है गुड क्वालिटी कोल, कौन सा वाला? एंथ्रासाइट। और ये यूजेस हैं, यूजेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। कहाँ कहाँ पे इनकी लोकेशन है दैट इज इम्पोर्टेंट। जिप्सम की बारामूला, एरिया ऑफ रामबन, असर डोडा डिस्ट्रिक्ट एंड कठुआ रीजन। जिप्सम पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट, ये सब मैन्युफैक्चर करने में या फार्मा इंडस्ट्रीज में काम आता है। सेफायर का मैंने ट्रिक दिया था, सेफायर इज अ काइंड ऑफ ज्वेलरी और पाडर वाली माता जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट में वो इनको डालती हैं ज्वेलरी एज, और ये यूज भी एक्चुअल में भी ज्वेलरी में होता है ज़्यादा। लाइमस्टोन सारी डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है, चूना तो बहुत जगह पाया जाता है, कश्मीर वैली, कठुआ, उधमपुर, और ये सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। बोरेक्स जो है ये पुग्गा वैली लेह में पाया जाता है, लद्दाख रीजन में, और ये पेपर, सेरामिक, ग्लास वगैरह बनाता है। देन कॉपर ओर जो है इसको ABG भी कर सकते हो और BA बाद में या बाद च, पंजाबी डोगरी में बोलते हैं बाद च। ठीक है, तो बाद में करना किसी काम को, इस तरह से ट्रिक कर लो। कॉपर और तो ये आ गया इसका बारामूला, अनंतनाग, गांधरबल, डोडा डिस्ट्रिक्ट, और ये कुकिंग यूटेंसिल्स में मेनली यूज होता है, कहते हैं कॉपर में डाल के पानी पीना चाहिए। आयरन और शारदा कारना तहसील इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, खरेवा, हंडवारा, उरी तहसील, गरेज, सोपोर तहसील, लोलाब, और ये आयरन में होता है। यूरेनियम लद्दाख में, उसको फ्यूल की तरह, और ऑकर जो है उरी तहसील बारामूला में। ठीक है, यूज्ड इन पेंट, वार्निशेस एक्सेट्रा। ग्रेफाइट जो है ये उरी, कामा, बारामूला, कश्मीर रीजन और लेड पेंसिल्स बनती हैं। सल्फर भी पुगा वैली, ले डिस्ट्रिक्ट में, ये फार्मास्यूटिकल्स में यूज होता है। और फुलर्स अर्थ, मुल्तानी मिट्टी, बारामूला एरिया में, यूज्ड इन मेकिंग ऑफ कंट्री सोप और फॉर फिलिंग पेपर। मार्बल कुपवाड़ा में पाया जाता है, डेकोरेटिव स्टोन है। स्लेट्स आ जाती हैं पुंछ, कठुआ, और ये बिल्डिंग मटेरियल के। लिग्नाइट नीचा होमा हंडवारा में और क्या था हंडवारा में स्वयं जी है, माचीपुरा में। ठीक है, उसके बाद लिग्नाइट जो है इंफीरियर क्वालिटी ऑफ कोल है, कोल की टाइप्स में। ग्रेनाइट कारगिल, यूज्ड एज अ डेकोरेटिव, एंड बॉक्साइट उधमपुर में। क्वार्ट्जाइल अनंतनाग, बारामूला, कुपवाड़ा। डोलोमाइट रजौरी में। चाइना क्ले डोडा उधमपुर में। गोल्ड आ गया कारगिल, लद्दाख, सोनमर्ग तो पता ही है गोल्ड से रिलेटेड है, मिक्का, डोडा, रामबन में, और ये पेंट्स और पिगमेंट में यूज होता है।
हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स में आ जाएगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो सब ऑडिटर एग्जामिनेशन में आई थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी हुई हैं। एप्पल का लोकल नेम त्रेल, और ये जुलाई अगस्त में इसको प्लांट किया जाता है, क्रॉपिंग की जाती है। शोपियाँ आ गया एप्पल बोल, और विलेज जजना विलेज है, और लोमी सॉइल है। एप्पल पेयर के लिए भी लोमी सॉइल रहता है। वॉलनट का लोकल नेम है दून, और लोमी क्ले सॉइल, पीएच इसका 6 से 7.5 रहता है। पियर को तुंग भी बोलते हैं, एप्रिकॉट को तचीर बोलते हैं, चेरी को गिलास बोलते हैं, और लीची का पीएच जो रहता है मीडियम टेक्सचर सॉइल 7.5 से 8। और ये सारे फ्रूट क्रॉप्स टेम्परेट रीजन में रहते हैं। चिनार ट्री का लोकल नेम आया था प्लेटिनस ओरिएंटालिस, देवदार का आया था सीद्रस। IUCN स्टेटस पूछा गया था। स्नो लेपर्ड का हेमिस नेशनल पार्क, और हंगुल क्रिटिकली एंडेंजर्ड। मस्क डियर का साइंटिफिक नेम आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं, वाइल्ड लाइफ वीक कब मनाया जाता है? फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को, और ये हर साल मनाया जाता है। नेशनल पार्क्स हेमिस कब बनी थी, एस्टैब्लिश कब हुई है? मोस्टली नेशनल पार्क्स 1981 में ही बनी हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी कुछ 1981 में बनी है। तो अगर आपको आंसर नहीं आता होगा, यू कैन टेक अ 50-50 गेस विद द ईयर 1981। द पार्क इज कंसिडर्ड टू हैव हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ स्नो लेपर्ड हेमिस में। ये देखो नेशनल पार्क्स हैं हेमिस, किश्तवाड़ और डच्ची गाम, 1981 में बनी है तीनों। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुरिनसर मानसर जम्मू वाली और नंदनी, ये दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी 1981 में, और बाकी जो 1971 में है वो है जसरोटा, गुलमर्ग, ओवेरारू, काराकोरम, चांगथांग। मोस्टली का 1981 आंसर है। द पार्क इज ऑल्सो फेमस फॉर द 400-year-old हेमिस मोनेस्ट्री विच इज लोकेटेड विद इन द पार्क। इंडस जंस्कार रिवर मीट एट द पार्क बाउंड्री, जहाँ पे काफ़ी अच्छा सीनिक व्यू है। किश्तवाड़ जो है ये भी स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है, 1981 में स्टैब्लिश हुआ है, और हाईली एंडेंजर्ड स्पीशी है। डाची गाम जो है यहाँ पे हंगुल है, और प्रोटेक्टेड एरिया है सिंस 1910 से, और महाराजा हरि सिंह के टाइम से। सलीम अली ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं जिनके नाम पे सलीम अली नाम पड़ा। पहले ये सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क था, स्टैब्लिश हुआ है 1992 में। काजीनाग नॉर्थ बैंक ऑफ झेलम में है, और LOC इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट यहाँ पड़ती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ गई, सुरिनसर मानसर 1981, और इसको रामसर साइट का टाइटल मिला है दोनों को 2005 में। 1990 में मिला था वुलर को, और 1991 में क्या हुआ है और 1999 में क्या हुआ है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। MCQ में मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। जसरोटा कहाँ पड़ता है? जसरोटा टाउन में 1987 में ये हुआ है, कठुआ में पड़ता है ये। बालटाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है? मस्क डियर और थजवास, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। गुलमर्ग वाला गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व 1987 में ये स्टैब्लिश हुआ था, और यहाँ पे है मस्क डियर एंडेंजर्ड स्पीशी। ठीक है। ओवेरा अरू ये भी आया था सब ऑडिटर एग्जामिनेशन में, हर शिफ्ट में ये पेपर था, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन था। ठीक है, और वहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ JNK में ही 8 क्वेश्चन आए हुए थे। 20 नंबर की JNK थी, उसमें 7 से 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी ऑफ JNK से थे, चाहे वो नेशनल पार्क हो गई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, देन आपका फ्लोरा फाउना, साइंटिफिक नेम्स हो गए, कौन सी जगह पे कौन सी क्रॉप है, कौन सा एनिमल कहाँ पे एसोसिएट होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पूछी गई थी। Karakoram Wildlife Sanctuary. It is a high altitude wildlife sanctuary which is located in the easternmost part of the Karakoram range in Leh, और लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 5000 स्क्वायर किलोमीटर, और 1987 में इस्टेब्लिश हुई थी। चीरू तिब्बतियन एंटीलोप यहाँ पे पाया जाता है। देन काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इट इज़ अ हाई ऑल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ लोकेटेड इन दी ईस्टर्न मोस्ट पार्ट, ये हो गया, और लार्जेस्ट है ये भी। हाँ, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इट इज़ अ कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सी से चांगथांग, सी से कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे सारी लेक सोमरीरी पैंगोंग पड़ जाती हैं, और हिंदुकुश रेंज यहाँ पे लाई करती है। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये नेशनल हाईवे 1 पे पड़ती है, 1A 1981 में स्टैब्लिश हुई थी।
और सेंचुरी का जो नाम है ये नंदिनी विलेज के बाद पड़ा था। यहाँ पे फिर और पाइन ट्रीज पाई जाती हैं, इसके बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद राजपेरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आया था वहाँ पे। 2002 में ये एस्टैब्लिश हुआ था, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। डेंस कॉनिफेरस और सब अल्पाइन पास्चर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 1981 में सुरिनसर, मानसर, नंदिनी है, 1987 में बाकी सब आती हैं और 2002 में सिर्फ एक है, राजपेरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनिशिएटिव्स फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट कब एस्टैब्लिश हुआ था? जम्मू वाला 1978 में। ये क्या एम करता है? प्रोटेक्शन देता है फ्लोरा फाउना को, और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स इसके पता ही हैं क्या होते हैं। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। कब लॉन्च हुआ है ये याद रखना है, 2009 में, ट्रांस हिमालयन स्पीशीज के लिए, जैसे जम्मू कश्मीर में हो गई, हिमाचल में, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। द एम ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू सेफगार्ड एंड कंजर्व इंडियाज नेचुरल हेरिटेज ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड प्रे वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन हैबिटेट को प्रोटेक्ट करके रखना। इसमें कंजर्वेशन और भी आ जाती हैं, पॉलिसीज, एक्शंस आ जाते हैं जिसके थ्रू प्रोटेक्शन की जाती है। प्रोजेक्ट हंगुल जो है, द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर प्रिपेयर्ड अ प्रोजेक्ट हंगुल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हंगुल कश्मीरी स्टैग हैबिटेट इन 1970 विद द हेल्प ऑफ IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और वाइल्ड लाइफ, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये WWFP उस पेज साइट में क्वेश्चन था, इसका मार्क पूछा गया था, क्या रखा जाता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर मेरे MCQ की प्लेलिस्ट देखो जाके, आई बटन और एंड स्क्रीन में आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करके यू कैन गो ऑन द प्लेलिस्ट सेक्शन। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन आ गया ये, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, दिस एनिमल स्पीशी कम अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है आपका 1972 में, और उसी के 6 साल के बाद यानी +6 6 साल के बाद 1978 में आपका जम्मू कश्मीर प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनता है। इट्स पॉपुलेशन इंक्रीज टिल 2009 and after 2009 its population started declining. As per the latest census 2017 its number has fallen drastically. सेंसस ये वो वाला सेंसस नहीं है, ये एनवायरनमेंट वाला सेंसस है, उसमें देखा गया है कि ये काफ़ी ड्रास्टिकली डिक्लाइन हो गया है। ज्योग्राफी ऑफ JNK यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो मेरे PPT वाले लेक्चर्स आएंगे उसमें मैं 4 किताबों का क्रक्स लेके आऊँगी। अरिहंत, खलील ग्रेजुएशन बेस्ड 2 किताबें हैं और विशाल पब्लिकेशन की, उसमें आपको क्रक्स मिल जाएगा विद पिक्टोरियल व्यू, मैप्स, सब कुछ। तो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग मी एंड टेक केयर, गुड नाइट।